धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आला फ़कीरी का कोई उदाहरण नहीं। पाठ तीसरा। 3 महीने के बाद आखिर मैं वापस फतेहाबाद आ गया। ज्यों ही मैं बस से उतरा तो वहीं बस स्टैंड पर मुझे कुछ आदमी मिले। उन्होंने कहा कि यहाँ शहर में एक आदमी ने कृष्ण भगवान का पखंड धार रखा है और लोगों को बहकाता है। मैं उन आदमियों को लेकर सीधा उस स्थान पर पहुँचा। देखा तो सचमुच ही कृष्ण भगवान की नकल पूरे पखंड के साथ बहुत बढ़िया बेड पर लेटा हुआ था और कुछ औरतें उसके पाँव दबा रही थी। वहाँ पास ही एक छवि, कुल्हाड़ी और एक बाला यानी 3 हथियार रखे हुए थे। उसके पास ऐसा कोई शीश था। उसने वह शीश मेरे साथ गए उन आदमियों की आंखों के सामने कर दिया तो वे एकदम से रोने लगे। फिर उसने वही शीश मेरे सामने किया, परंतु मुझ पर उसका जरा मात्र भी असर नहीं हुआ। इस पर मैं जोश में आ गया और रोबदार आवाज़ में कहा कि ओ पखंडी, तू यह जादू वाला शीशा दिखाकर लोगों को बुद्धू बना सकता है। मुझ पर इसका कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि मेरा मुर्शिद बेपरवाह शमस्ताना जी खुद खुदा है। बता पखंडी, तू कौन है? क्यों ऐसा ढोंग करता है? वो कहने लगा, मैं वही कृष्ण हूँ जो द्वापर में आया था। मेरी गोपियाँ यहाँ त्रिलोकी में रह गई थी, इसीलिए मैं उन्हें वैकुंठ से लेने आया हूँ। इस पर मुझे भी गुस्सा आ गया और तेज आवाज़ में कहा, बेईमान, तू झूठ बोलता है। पखंडी, तेरे तो इस बात का पता है कि वो ताकत कभी भी उसी नाम व वेशभूषण में दोबारा सृष्टि पर नहीं आती। तू दोबारा कृष्ण के नाम से आ गया। तू पखंड करता है और दुनिया को धोखा देता है। याद रख, जो तू इन औरतों से पैर दबवाता है, नरकों में जाएगा और लक्कड़ मंडी का संडा बनेगा। इस प्रकार मैंने खरी खरी सुनाकर उस पखंडी को खूब समझाया। उस पखंडी का पर्दाफाश हो गया। सच्चाई लोगों के सामने प्रकट हो गई। यह देखकर वह पखंडी दुम दबाकर बाहर निकल आया और मेरे पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे क्षमा कर देवे। मैंने कहा, तूने दुनिया को बेवकूफ़ बनाया है, लोगों को बहुत धोखा दिया है। क्षमा लेनी है तो सच्चे सौदे में पूज्य बेपरवाह जी के पास पहुंच जा। यह कहकर मैंने उससे अपने पैर छुड़ा लिए। इस प्रकार दुनिया में सब कुछ देखकर तौबा करता हुआ मैं 3 महीनों के बाद डेरा सच्चा सौदा दरबार में पहुंच गया। उस समय शाम के करीब 4 बजे थे। बाली दो जहान दत्तार जी साथ संगत में विराजमान थे। मैंने अपने मुर्शिद प्यारे खुद खुदा की हजूरी में खूब सत्कार से प्यार और वैराग्य में रो उठा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया और मैं प्यार और वैराग्य से रो उठा। आंखों में आंसू संभाले नहीं संभलते थे। मुझे अपने मुर्शिद का इतना बिछोड़ा क्यों देखना पड़ा, परंतु वह भी खुद खुदा का कोई राज था। मुर्शिद दाता जी का हुक्म था, उसमें भी मेरी भलाई थी। इसका अगला पार्ट आगे है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।